हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक और ये जो एक्सरसाइज है ये है बच्चों मोड से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मीन के मिलेंगे क्योंकि आप मीन की एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से पूरी कर चुके हैं और उसकी प्रीवियस एक्सरसाइज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर ले बच्चों। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 25 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो कुछ डाटा गिवन है जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हैं। बताया गया है कि उनकी लाइफ टाइम कितनी है। बताया गया है कि जो 10 है उनकी लाइफ टाइम 0 से 20 आवर्स है। 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल डाटा थे जिसकी लाइफ टाइम जो है बच्चों कितनी थी, 20 से 40 आवर। ऐसे करके एक अच्छी सी टेबल दी हुई है जो बताती है कि कितने कंपोनेंट जो थे उसकी लाइफ टाइम क्या थी। तो हमें फाइंड करना है मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम मतलब मोड निकालना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में बच्चों जो दिया होता है सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है टेबल में कि फ्रीक्वेंसी नंबर 2 कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो बच्चों मिला वो मिला है हमें 61। तो वो जो आपके पास 61 वाली जो बच्चों टेबल है उसको हम बना देते हैं मॉडल क्लास। उसको लिख देते हैं बच्चों मॉडल क्लास। अब होता क्या है कि हम इसी के आधार पर, इसी के बेस के हिसाब से हम उनके नामों को लिखते हैं। पहले लिख देते हैं फॉर्मूला। मोड का जो बच्चों फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सबसे पहले इनकी वैल्यू को नोट कर लिया जाए, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो भी मॉडल क्लास आई है उसमें हमें L को सिलेक्ट करना है। L का मतलब लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट बच्चों यहां पर मिल गया 60। तो L की वैल्यू बच्चों मैं यहां लिख देता हूं 60। चलिए ठीक है। फिर आता है बच्चों F1। तो F1 वो होता है जो नंबर 1 है, मतलब जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है 61। मैं लिख देता हूं बच्चों F1 की वैल्यू आ गई 61। 1 से पहले होता है 0। तो F0 आ गया बच्चों 52। F0 आ गया बच्चों 52। 1 के बाद होता है 2। तो F2 मिल गया बच्चों अपने को 38। ये लीजिए। फिर क्या लेना है बच्चों H। H का मतलब क्लास हाइट या क्लास डिफरेंस। तो सबके बीच में बच्चों डिफरेंस कितने का आ रहा है 20। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों 20। अब हम इस पर्टिकुलर वैल्यूज को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो बच्चों लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू है बच्चों 60। ये लीजिए। यहां पर करना है बच्चों प्लस का साइन। कई बार साइन मिस कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्लस का साइन, बड़ा ब्रैकेट, ये लीजिए। अब हमें लिखना है F1 की वैल्यू है बच्चों 61। ये लीजिए। F0 की वैल्यू 52। ये भी लिख देते हैं। फिर लिखना है 2 टाइम F1। 2 टाइम F1 का मतलब 61 माइनस F0 की वैल्यू बच्चों 52 माइनस F2 की वैल्यू बच्चों 38। ये लीजिए। वैल्यू रखने से यही फायदा होता है कि मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और लगभग मिस्टेक होती ही नहीं है। ध्यान रखिए इन चीजों का। मल्टीप्लाई में बच्चों आ गया 20। चलिए ठीक है। अब हम आगे लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू, यहां आ गया बच्चों 60। ये लीजिए। प्लस का साइन, ब्रैकेट, यहां पर लिखना है 61 माइनस 52 बच्चों होता है 9। ये लीजिए 9। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 12 122 माइनस, दो माइनस के साइन है मिलके बनेंगे प्लस। 52 प्लस 38 हो गया 90। साइन लगेगा माइनस का, माइनस का 90 मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चों 20। यहां क्या आ जाएगा बच्चों 60 प्लस सॉरी 9 इंटू 20 होता है 180 डिवाइड बाय 122 माइनस 90 बच्चों होता है 32। अब ये आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए। कैसे होगा बच्चों, यहां लिखेंगे 92 जा, यहां 16 2 जा, यहां 45 2 जा, यहां पर 8 2 जा, और कट होगा नहीं। तो 60 प्लस 45 डिवाइड बाय कितना आ गया बच्चों 8। डिवाइड कर लेते हैं 45 डिवाइड बाय 8। 8 5 जा 40, यहां आ गया 5 पॉइंट लगेगा 0। 8 6 जा 48, यहां आएगा 2 0 8 2 जा 16
4085 ज़ा 40। तो मैं यहाँ बच्चों लिख देता हूँ 60 प्लस 5.625, इंटीजर में 5 है, यहाँ इंटीजर में 60 है, मिल गया 65.625। किसका आंसर आया बच्चों? मोड का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन अच्छी होती है तो बहुत तेजी से आंसर निकलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।